बरेली में हुआ नकली नोटों के कारोबार का खुलासा। 2.5 लाख की जाली करेंसी के साथ 2 गिरफ्तार। पाकिस्तान से आई थी नोटों की खेप। इन नोटों को देख ये बता पाना मुश्किल है कि ये असली हैं या फिर नकली। इनकी बनावट ऐसी है कि अच्छे धोखा खा जाएं। पुलिस ने भी जब नोटों की ये खेप बरामद की थी तो उसे अंदाजा नहीं था कि ये नोट नकली हो सकते हैं। निकाय चुनाव के मद्देनजर पुलिस ने सूबे में चेकिंग अभियान चला रखा था। इसी दौरान 2.5 लाख की इस करेंसी के साथ उसने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। जांच में पता चला कि ये सारे नोट जाली हैं। पकड़े गए लोगों में से एक का नाम निरंजन उर्फ नीरज है, जो मूल रूप से पश्चिम बंगाल का रहने वाला है, जबकि दूसरा रोहित उर्फ राहुल बरेली के कालीबाड़ी का निवासी है। निरंजन ये नकली नोट दिल्ली में सुल्तान नाम के आदमी से लाता था। अब पुलिस इनके बाकी साथियों की गिरफ्तारी की कोशिशों में जुट गई है। अब तक की पूछताछ में पता चला है कि ये नोट बांग्लादेश के रास्ते पाकिस्तान से आते हैं। लिहाजा इस खुलासे के बाद खुफिया एजेंसियां भी सक्रिय हो गई हैं। भीमनगर के चंदौसी इलाके में व्यापारी की लापरवाही पड़ी भारी। मोटरसाइकिल के बैग में रखे 8.5 लाख रुपए चोरों ने उड़ाए। संजय अग्रवाल नाम के ये साहब मोटरसाइकिल में लगे इस बैग की खुली चेन को बार बार देख रहे हैं, साथ ही उस घड़ी को कोस रहे हैं जब वो अपनी मोटरसाइकिल एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान के बाहर खड़ी कर कुछ सामान लेने अंदर गए थे। यही वो पल था जब चोरों ने इन जनाब की मोटरसाइकिल में लगे बैग से 8.5 लाख रुपए उड़ा लिए। ये साहब लौट कर आए तो उनके होश उड़ गए। आनन फानन में पुलिस को खबर की गई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। अब पुलिस उस बैंक के सीसीटीवी फुटेज को देख सुराग तलाशने में लगी है। माना जा रहा है कि चोरों ने बैंक से ही संजय पर नजर रखी हुई थी और मौका पाकर रुपयों पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए ऐसे लोगों को चिन्हित कर रही है जो संजय अग्रवाल के आसपास थे या जिनकी हरकतें संदिग्ध थी। देहरादून में अपराध के बढ़ते ग्राफ के बीच आराम तलबी में लगी है पुलिस। महुआ न्यूज लाइन की पड़ताल में चेक पोस्टों और बूथ से गायब मिले पुलिस के जवान। ये तस्वीरें देवभूमि की राजधानी देहरादून की है, उसी देहरादून की जहां बीते कुछ महीनों में बदमाश बेखौफ हो चले हैं। लूट, हत्या और डकैती की वारदात आम हो चली है। महुआ न्यूज लाइन ने बढ़ते अपराध के बीच शहर की कानून व्यवस्था का जायजा लेने के लिए पूरी रात संवेदनशील इलाकों की खाक छानी तो पुख्ता सुरक्षा के दावों की कलई खुल गई। चौराहों पर बने बूथ हों या फिर पुलिस चेक पोस्ट, सब खाली पड़े थे। जिन कुर्सियों पर पुलिस के जवान मुस्तैद होने चाहिए थे वो खाली पड़ी मुंह चिढ़ा रही थी। तस्वीरें शहर की कानून व्यवस्था का हाल बयां कर रही हैं, लेकिन पुलिस के आला अधिकारी अब भी दावों में मशरूफ हैं। क्राइम प्रिवेंशन के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो पेट्रोलिंग व्यवस्था है वो और सुदृढ़ की जा सके और पिकेट्स और प्रभावी जगहों पर लगे। इसके अलावा ये भी देखा जा रहा है कि क्योंकि चोरियां जनरली दिन के समय पर हो रही हैं, तो हमने दिन के समय भी पेट्रोलिंग थोड़ी बढ़ाई गई है जो रेजिडेंशियल कॉलोनीज हैं और स्पेशली जहां पर लोग बाहर गए होते हैं। हमने आपको शहर की पिकेट और पुलिस बूथों का हाल दिखाया। अब ये फैसला आप करें कि एसएसपी साहब के दावों में कितना दम है। बीजेपी जेडीयू में तनातनी के बाद अब सीज फायर के संकेत। बड़बोले नेताओं पर कसी गई नकेल। कोई भी वित्त मंत्री होता उसकी यही दुर्गति होती। उसके जगह पर हमको लगता है कि अगर रविशंकर जी को भी बैठा दिया जाए तो इससे बेहतर स्थिति नहीं होती। जेडीयू प्रवक्ता शिवानंद तिवारी के इस्तेवर ने एनडीए गठबंधन में तकरार और बढ़ा दी थी। मामला ऐसा बिगड़ा कि पार्टी अध्यक्ष शरद यादव को दखल देना पड़ा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी पटना में पार्टी नेताओं की क्लास ली और सोच समझकर बोलने को कहा। जेडीयू ने तो लिस्ट भी बना ली कि आखिर पार्टी की तरफ से कौन मीडिया से बोलेगा। बीजेपी से अलग लाइन लेते हुए राष्ट्रपति चुनाव में यूपी उम्मीदवार प्रणब मुखर्जी को सपोर्ट करने के जेडीयू के फैसले से फसाद शुरू हुआ था और फिर सेकुलर पीएम की तरफदारी कर नीतीश ने बीजेपी को और भड़का दिया। नीतीश के मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह भी बोलते बोलते बहुत बोल गए थे, लेकिन अब जेडीयू ने नरमी के संकेत दिए तो वो भी बोलने से बचने लगे। हम एक अनुशासित कार्यकर्ता हैं, पार्टी का निर्णय सर्वोपरि होता है, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं कोई बयान नहीं दूंगा। एनडीए गठबंधन में भले ही सीज फायर की स्थिति हो, लेकिन विपक्ष तो अभी भी अगिया बेताल है। कहाँ गए सेकुलरिज्म लोगों का? हम नहीं चाहते थे बोलना, ये सब लगे भरे सारा लोग देख रहा है। अब कहाँ गया तुम्हारा सेकुलरिज्म? बड़बोले नेताओं को चुप रहने का संदेश तो मिल गया है, लेकिन सवाल यह है कि एनडीए के रिश्तों से तलखी गई है या नहीं।
यूरो कप में फ्रांस को रौंदकर स्पेन ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराकर बाहर का रास्ता दिखा दिया। सेमीफाइनल में अब स्पेन का मुकाबला पुर्तगाल से होगा। एशिया क्रिकेट कप के अंडर 19 मुकाबले में भारत ने जीत के साथ आगाज किया है। शुरुआती मैच में भारत ने मलेशिया को 8 विकेटों से हरा दिया। मलेशिया की टीम 126 रन पर ही ढेर हो गई थी और इस टारगेट को इंडिया की अंडर 19 टीम ने आसानी से पूरा कर लिया। न्यूजीलैंड के एलेन इसाक इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष होंगे। आईसीसी के मौजूदा अध्यक्ष और भारत के कृषि मंत्री शरद पवार का 2 साल का कार्यकाल अगले हफ्ते खत्म हो रहा है। पवार की कुर्सी पर अब एलेन काबिज होंगे। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान स्वर्गीय मंसूर अली खां पटौदी के सम्मान में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पेविलियन में उनके नाम का नेम प्लेट लगाया गया है। पटौदी ने इसी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी। इस मौके पर उनके परिवार के लोग भी मौजूद थे। पत्नी की ख्वाहिश के लिए बीकानेर निवासी गिरधर ने ऐसी बढ़ाई मूछें कि दुनिया है हैरान। लिम्का के बाद अब गिनीज बुक पर है नजर। राजस्थान के बीकानेर निवासी गिरधर ने 1985 में मूछें बढ़ानी शुरू की थी। उनकी पत्नी की इच्छा थी कि गिरधर की मूछें इतनी बड़ी हो कि लोग उन्हें उन मूछों की बदौलत ही पहचाने। गिरधर ने जब अपनी पत्नी की इच्छा के मुताबिक मूछें बढ़ानी शुरू की थी तो उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका ये कदम उसे लिम्का बुक तक पहुंचा देगा। 17 फीट लंबी मूछों का ये रिकॉर्ड गिरधर और बेहतर कर गिनीज बुक में नाम दर्ज कराने की तैयारी में लगा है। यही वजह है कि वो अपनी मूछों का खास ख्याल रखता है। गिरधर इन मूछों में कभी भी साबुन और शैम्पू नहीं लगाता, बल्कि वो इन पर काली मिर्च और नींबू का लेप लगाता है और मुल्तानी मिट्टी से धोता है। कहते हैं कि हर कामयाब शख्स के पीछे एक औरत का हाथ होता है। गिरधर की कामयाबी के पीछे भी उनकी पत्नी का हाथ है। ये बात अलग है कि इस कामयाबी को देखने के लिए वो इस दुनिया में नहीं है। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ ने अपने मंत्रियों को उनके विभाग बांट दिए हैं। हालांकि गिलानी के समय के मंत्रालय में कोई बड़ा फेरबदल नहीं किया गया है। उधर पाक के नए पीएम को भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मुबारकबाद भी दी है। अफगानिस्तान में पिछले कुछ दिनों से लगातार होती बारिश से भयंकर बाढ़ की स्थिति बन गई है। बाढ़ से अब तक 35 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं सैकड़ों आशियाने तबाह हो गए हैं। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स एक बार फिर से अंतरिक्ष यात्रा पर जाने के लिए तैयार हैं। सुनीता 14 जुलाई को कजाकिस्तान के बायकोनूर अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरेंगी। उनके साथ एक रूसी और एक जापानी अंतरिक्ष यात्री भी होंगे।